हेलो गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर ग्रैंट बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, अच्छे मार्क्स भी लाए और 3 साल तक बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे थे, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम है। पर ये सब करने के बाद भी वो बहुत ही मुश्किल से अपने महीने का खर्च निकाल रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे और फिर कुछ टाइम बाद उनकी जॉब भी छूट गई। अब 24-25 साल का होकर खाली रहने से रिश्तेदार तो क्या बल्कि अपने घर वाले भी इनडायरेक्टली ताने मारने लगते हैं और उनके अकाउंट में थे सिर्फ $2, यानी 3 साल काम करने के बाद सिर्फ $2 की सेविंग। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनकर रहेंगे और लाखों रुपए कमा के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ गाइड्स एंड बुक पढ़ी पैसों के ऊपर और प्लान किया कि वो जॉब करेंगे और साथ ही साथ अपना कुछ काम भी करेंगे और उसके बाद उस प्रॉफिट को वो इन्वेस्ट करेंगे। अब ये कहना तो बहुत आसान था पर करना उतना ही मुश्किल, जिसकी वजह से वो इस चक्कर में न जाने कितनी बार फेल भी हुए। पर स्टिल ऑथर ने टाइम के साथ साथ ये सब अचीव किया और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन गए। इसीलिए आज मैं आपको उन्हीं की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में से कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि ये टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास करोड़ों का घर हो, महंगी गाड़ी हो, 50 नौकर चाकर हो। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि आपके पास हर मंथ बैठे बैठे उतनी अर्निंग हो जिससे आपका खाना पीना रहना घूमना और थोड़ी बहुत सेविंग्स हो जाए। अब इसकी कोई अमाउंट फिक्स नहीं होती, इसकी हर एक इंसान के लिए अलग अलग अमाउंट है। कोई कहेगा कि अगर उसके पास बैठे बैठे हर महीने 1 लाख रुपए आने लग जाए तो वो फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। कोई कहेगा कि उसके पास 3 लाख आने लग जाए तो वो फाइनेंशियल फ्री हो जाएगा। ये आपके लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपकी मंथली नेसेसरी एक्सपेंस कितने हैं। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल सिंपल है तो आप तो 50,000 रुपए में फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। खैर, जिस भी अर्निंग या अमाउंट आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना देंगे, उसे कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो सबसे पहली चीज जो ऑथर ने इस जर्नी में डिस्कवर की वो ये है कि किसी भी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए 7 स्टेजेस को फेस करना पड़ता है। नंबर 1 है क्लैरिटी, यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको कितने पैसे चाहिए लाइफ में फाइनेंशियल फ्री होने के लिए। दूसरा, सेल्फ एफिशिएंट, इस स्टेज पर आप तब पहुंचते हैं जब आप अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे खुद मैनेज करने लगते हैं बिना किसी की हेल्प से। थर्ड स्टेज है ब्रीदिंग रूम, यानी जब आप लाइफ में सर्वाइवल के लिए सिर्फ जॉब पर ही नहीं डिपेंड रहते, आपके पास और भी इनकम सोर्सेज बन जाते हैं, तो आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी, यानी आपके पास इतने फंड्स होना कि बिना किसी काम के या जॉब के भी आप 6 मंथ तक अपना खर्चा खुद निकाल सकते हैं। फिफ्थ स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी, इस स्टेज पर आप तब पहुंचते हो जब आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आपके 2 साल के एक्सपेंसेस के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये स्टेज तब आती है जब आपकी साइड अर्निंग या फिर ऑटोमेटिकली आपको इतने पैसे आने लगे कि आप जब चाहे अपनी मर्जी से जॉब छोड़ सकते हैं, इससे आपके एक्सपेंसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो। और लास्ट स्टेज है अबंडेंस ऑफ वेल्थ, यानी इतना पैसा आना कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आराम से बैठकर खा सके। अब देखते हैं कि इन सभी स्टेजेस को क्लियर करने के लिए आपको कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है कैलकुलेट हाउ मच मनी यू नीड। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि फाइनेंशियल फ्री होने के लिए सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होती है, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो अमाउंट आपके लिए कितनी होनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब वो 30 साल के थे तो उन्होंने $1 मिलियन सेव कर लिए थे, जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है, पर पूरी जिंदगी काटने के लिए काफी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे इन्वेस्ट किया और वहां से उन्हें 7% इंटरेस्ट आने लगा ईयरली, यानी साल के $70,000, यानी हर महीने के $6,000। अब वैसे तो इस प्रॉफिट से वो आराम से हर महीने बैठकर खा सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 6,000 की जगह $4,000 खर्चना ही बेहतर समझा और बाकी का $2,000 फिर से इन्वेस्टमेंट। देखिए, ध्यान से समझना, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमारा गोल ये रहने चाहिए कि चाहे टाइम के साथ साथ महंगाई बढ़ भी जाए तो भी आपकी रिटर्न्स उसके साथ बढ़ती रहनी चाहिए, तभी तो हमेशा फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। जैसे देखिए, 20 साल पहले जो 10,000 की वैल्यू होती थी वो आज 10 लाख के बराबर ही है और आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ जाएगी। इसलिए सही मायने में फाइनेंशियली फ्री तो हम तभी होंगे ना जब हमारे प्रॉफिट्स एंड रिटर्न्स भी टाइम के साथ साथ बढ़ते रहेंगे इन्फ्लेशन के साथ साथ। तो ऑथर ने $4,000 में अपने एक्सपेंसेस पूरा करना ठीक समझा, फिर चाहे उन्हें थोड़ी सी गरीबी का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन बाकी का 2,000 उन्होंने फिर
से इन्वेस्ट किया। अब इससे कंपाउंड इफेक्ट के कारण उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट होने लगा टाइम के साथ साथ। अब कंपाउंड इफेक्ट को तो दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया है, और अगर आपको अभी तक नहीं पता कि ये कैसे काम करता है तो मैंने एक बुक द कंपाउंड इफेक्ट की समरी की वीडियो अलग से बनाई हुई है चैनल पर, उसे भी आप जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब एक इंडियन एग्जांपल से समझते हैं कि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए आपका घर के महीने का खर्च 25,000 है, जिसमें आपका खाना पीना, राशन, पेट्रोल, कपड़े वगैरह सब आ गए। अब इसमें मैंने आपकी शौक नहीं काउंट की है। चलो आप 25 की जगह 30,000 ले लो, यानी साल का आपका खर्चा हो गया 3,60,000। अब आपको लाइफ में इतने पैसे चाहिए कि जिससे आपके साल के रिटर्न्स 3,60,000 हों। अब अगर आप अपने पैसे अच्छे से म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो इनकी रिटर्न्स आती है 10 से 12%। अगर 10% भी ले लो तो इस वक्त आपको चाहिए 60 लाख सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी सेविंग वगैरह तो देखो अलग है ही। अब मान लीजिए हमने 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किए म्यूचुअल फंड में। अब देखिए कि हमें 10% के हिसाब से देखें तो हमें 6 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट आएगा, यानी रिटर्न्स आएंगी। और हमारा खर्चा हमने पहले ही कैलकुलेट किया था साल का, जो कि था 3,60,000 रुपये। अब देखिए ये तो हमारा निकल गया बारो बार। अब बाकी के पैसे भी हमारे पास बचे, तो उसका क्या करना है, उसे हम वापस से इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम पर महंगाई और इन्फ्लेशन का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमारा गोल हुआ 60 लाख रुपए। पर अगर आपको म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एनपीएस वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको रिटर्न्स भले ही कम मिलेगा, यानी 7 से 8%, बट वो 100% सेफ होगा। और गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको इन्वेस्ट भी फिर थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न्स भी थोड़ी सी कम मिल रही हैं। और अगर आपको ऐसे ही और गवर्नमेंट स्कीम्स जाननी है जहां पर रिटर्न्स आपको बहुत अच्छी मिलते हैं, तो उनकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई हुई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप बाद में जाकर देख सकते हैं। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो है कैलकुलेट योर नेट वर्थ। आपको ये तो पता लग गया कि आपको रिटायर होने के लिए अब कितने पैसे चाहिए। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब ये फाइंड आउट करने का एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके एसेट्स माइनस आपकी लायबिलिटीज। अब एसेट और लायबिलिटीज क्या है, इसका जिक्र हम ऑलमोस्ट हमारी हर वीडियो में करते हैं। एसेट्स वो होता है जो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालते हैं, जैसे आपको कहीं से ब्याज आती है, या कहीं से आपको कोई किराया आ रहा है, या फिर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके एसेट्स। वहीं लायबिलिटीज वो होती है जो हर महीने आपकी जेब में से पैसे निकालती हैं, जैसे आपकी ईएमआईज, लोन्स एक्सेट्रा। अब आप एक पेपर पर लिख लो कि आपके एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। अब हम में से मोस्टली लोगों की एसेट क्लास 0 ही मिलेगी। इससे पता चलता है कि हम फाइनेंशियली कितने स्मार्ट हैं। खैर, अगर आपने थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट की है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। अब आप अपने गोल में से, यानी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो 60 लाख रुपए में से अगर आपको एसेट से जो भी पैसे आ रहे हैं पूरे साल के हिसाब से, वो आप अपने गोल में से माइनस कर सकते हो। यानी आपने इतनी तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको इतना हर साल आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो आपने उसे 60 में से माइनस कर दिया तो आपके 55 लाख रुपए रह गए। अब आपका गोल है कि आपको 55 लाख रुपए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब ये हो गई आपकी नेटवर्थ। आपको ये नेटवर्थ अपनी टाइम टू टाइम कैलकुलेट करनी है। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप अपने गोल्स के कितने नज़दीक पहुंच गए हैं, और आप मोटिवेट भी होते रहेंगे। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है क्लियर योर डेब्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी स्टार्ट करने के लिए जो नेक्स्ट चीज आपको करनी है वो ये है, आपको अपने सारे डेब्ट्स को क्लियर करना है। जब तक आपके सिर पर किसी भी तरह का बैड डेब्ट्स, जैसे फोन की ईएमआईज, कार लोन्स, पर्सनल लोन की ईएमआईज, ये सब होगा, तब तक आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकी। देखिए होता क्या है, हम में से बहुत से लोग डेब्ट्स के साथ साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि हम ऐसा करके बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, पर क्या होता है कि डेब्ट से जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की जो प्रोसेस है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है। तो इसीलिए उत्तर कहती है कि आप सबसे पहले अपने छोटे मोटे बैड डेब्ट्स को क्लियर करो। बड़े डेब्ट्स जैसे होम लोन वगैरह, इन पर तो टाइम लगेगा ही, पर आप छोटे मोटे डेब्ट्स से शुरुआत कर सकते हैं। अब बैड डेब्ट्स की बात चली रही है तो बता दें कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड को भी बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए। एक रिसर्च की अकॉर्डिंग एम्प्लॉय क्लास के वो लोग जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, उनमें से 60% से ज्यादा लोग ऐसी आइटम्स ऑर्डर करते हैं जिनकी उनको उस वक्त जरूरत भी नहीं होती, और ऐसे ही हम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ाते रहते हैं। और रिसर्च में ये भी देखा गया कि लोग क्रेडिट कार्ड के डेब्ट्स के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट होती है। तो पहले आप अपने डेब्ट्स क्लियर करें
और फिर अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है नो दी वैल्यू ऑफ योर टाइम। अगर आपको कोई भी 80 साल का बंदा कहे कि मेरे से 1 करोड़ रुपया ले लो और मुझे अपनी एज दे दो, यानी वो हो गया 25 या 30 साल का और आप हो गए उसकी जगह पर 80 साल के, तो क्या आप मानोगे? वेल, आपको 10 करोड़ भी मिलेंगे ना तो भी नहीं मानोगे, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमेशा से ही पैसों से ज्यादा रही है। मोस्टली लोग ये नहीं समझते कि पैसे तो आप दोबारा भी कमा लोगे, पर गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो ऑथर कहते हैं कि आप अपने टाइम की वैल्यू जरूर कैलकुलेट करें। मतलब हम अपने 1 घंटे को कितने रुपए के लिए किसी को देते हैं, ये कैलकुलेट हमें करना आना चाहिए। अब ये करने के लिए सिर्फ आप अपने जॉब के आवर्स को अपनी सैलरी से मत डिवाइड करें, बल्कि आपके आने जाने का टाइम भी साथ ही में कैलकुलेट करें। इससे आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपको एक कार लेनी है जिसका प्राइस है 10 लाख, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस 10 लाख के लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा और क्या ये कार इतनी वर्थ है। और अगर आपको लगता है कि है तो उसे खरीद लो, पर एक बार जरूर सोचें कि आप इस 10 लाख को और कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते थे और उसे ग्रो कर सकते थे या नहीं। तो यही था हमारा फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पर मूव करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्पेंड केयरफुली। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने की इस जर्नी में आपको अपने एक्सपेंडिचर यानी आपको अपने खर्चे को जरूर मॉनिटर करना चाहिए, स्पेशली वो जो वो अपने घर, ट्रैवलिंग और फूड पर करते हैं। बिकॉज जिस तरह से हम इन 3 चीजों पर स्पेंड करते हैं वो ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में फाइनेंशियली फ्री बनेंगे भी या नहीं। क्या होता है कि कभी कभी हम घर जल्दी खरीदने के चक्कर में बड़े बड़े होम लोन ले लेते हैं और फिर सारी जिंदगी इनकी ईएमआईज देते रह जाते हैं और कोई भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही हम अपने ट्रैवलिंग और फूड के बारे में भी करते हैं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी चीज को बाय करने से पहले हमेशा अपने आप से ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछें। पहला, आप उस चीज को खरीदने के लिए अपनी लाइफ के कितने घंटों की कमाई दे रहे हैं। दूसरा, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको हर साल कितना खर्च करना पड़ेगा। और तीसरा, क्या वो चीज आपको सच में चाहिए, क्या उस चीज की आपको सच में अभी जरूरत है या बिना उसके काम चल सकता है। बस ये 3 सवाल आपको किसी भी चीज को खरीदने से पहले सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जिसका नाम है अर्न मोर विद साइड हसल्स। देखिए, हमारा गोल है 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, तो ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर सकें। और ज्यादा सेविंग के लिए आपकी ज्यादा अर्निंग्स होनी चाहिए। अब अगर हम जॉब की बात करें तो आपको अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए या तो इंक्रीमेंट का वेट करना पड़ेगा या न्यू स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक और बेस्ट ऑप्शन है जिसका नाम है साइड हसल। आप अपने जॉब के बाद अलग से कोई काम कर सकते हैं। आपकी जो भी स्किल्स हो उनका यूज करके आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, या आप अपना यूट्यूब चैनल भी बना सकते हो, या कुछ भी जो आपको पसंद हो जिससे आपकी अर्निंग बढ़ सके और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ सकें। तो मूव करते हैं फाइनेंशियल फ्री होने के नेक्स्ट स्टेप पर। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस जैसे एसेट इन्वेस्टमेंट, बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन, होम लोन पर आप कैसे लाखों रुपए बचा सकते हैं और कैसे उसे जल्दी से जल्दी उतार सकते हैं, ये सभी वीडियोस का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इस वीडियो के बाद जाकर आपको जो भी वीडियो पसंद हो उसे जाकर आप देख लेना। तो आज का लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है एंजॉय रिटायरमेंट। आप ऊपर के सभी स्टेप्स को फॉलो करके 5 से 10 साल में फाइनेंशियल फ्री तो हो ही जाओगे। लेकिन यार देखिए, फाइनेंशियल फ्री ये रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी कुछ ना करना पड़े, बस खाली बैठकर खाएं। मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब है कि मजे से अपनी पसंद का काम करना बिना किसी के प्रेशर के। तो आपको काम बंद नहीं करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा बढ़ाते रहना है, और जब तक बढ़ा सके तब तक बढ़ाते रहना है। क्योंकि देखो, लाइफ का असली मजा फ्री होने में नहीं बल्कि फ्री रहकर अपने पसंदीदा काम को करने में है। तो लाइफ में फाइनेंशियल फ्री बनिए और साथ में ग्रो भी करते रहिए। तो ये थे वो 7 प्रिंसिपल जो आपको कम उम्र में जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।